एक्टर कैन बी मेड, और जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है, जाना है, किया है, जब मैं एनएसडी आया था तो बिल्कुल बेवकूफ़ था। एक्टिंग क्या है मुझे आती नहीं थी। एक्टिंग उस तरह की आती थी जो हमारे लोकल्स में रामलीला करते हैं या कृष्ण लीला करते हैं, या लाउड एक्टिंग जिस तरह के, वो सब आता था। तो और ये जो मेरे क्लासमेट्स थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, कविता चौधरी, अनंग देसाई, ये सब प्रॉपरली अच्छा थिएटर करके आए थे, तो उनको आता था कि क्या करना है थिएटर ऑन स्टेज। तो उनके आगे मैं बिल्कुल दब्बू बन जाता था, तो मैं बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठता था, लास्ट बेंचर था। और ये पूरे साल ये सिस्टम बना रहा कि मैं लास्ट बेंचर ही बना रहा। सिर्फ लास्ट उस साल, एक पहले साल के जब 3 महीने बचे, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने ऊपर कौन कौन सी चीज़ों पर काम करना है, क्या मेरे एसेट्स हैं और क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे 9 महीने के बाद मालूम पड़ा। तो उन 3 महीनों में मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया। मेरे डांस मूवमेंट्स, मेरा मेकअप, वहाँ जिस तरह की क्लासेस हुआ करती थी, डांस मूवमेंट्स की क्लास हुआ करती थी, स्वॉर्ड फाइटिंग की क्लास होती थी, योगा की क्लास होती थी, म्यूजिक की क्लास होती थी, मेकअप की क्लास होती थी, इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा, संस्कृत क्लासिकल ड्रामा, इतनी सारी क्लासेस होती थी। तो मैंने अपने ऊपर वर्क करके जितनी भी क्लासेस थी, लिटरेचर को छोड़ के, जो फिजिकल, जो मैं जिनके ऊपर वर्क कर सकता था, अलग से अभ्यास कर सकता था, ये वही वाला जो ये पैशन होता था ना कि मुझे अव्वल आना है। तो उन 9 महीनों में मैंने बहुत सफ़र किया, क्योंकि मैं फर्स्ट बेंचर था, फर्स्ट रो का व्यक्ति था, और मुझे लास्ट में रहना पड़ रहा था। और चूंकि ये सब बहुत स्मार्ट भी हुआ करते थे और सब इंग्लिश उस मीडियम में पढ़े हुए पहुँचे थे, सब पैसे वाले थे ये लोग, तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो मैं लास्ट बेंचर था, लेकिन 9 महीने में मैंने अपने आप को फाइंड आउट कर लिया कि अभी मुझे किस किस पर काम करना है। और 3 महीने में मैंने अपने ऊपर वर्क किया, आवाज़ बनाई, बॉडी बनाई, डांस मूवमेंट्स, योगा, मेकअप, म्यूजिक, सब में वही लगा के, मतलब 3-3 घंटे, 2-2 घंटे लगे हुए अभ्यासों में। तो ऑलमोस्ट एवरी क्लास में मैं फर्स्ट रैंक में आ गया। सो लास्ट बेंचर से अभी मैं फर्स्ट बेंचर हो गया जब मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया। और इस तरह से मैंने अपने एक्टर पर काम करना शुरू किया। वो बिल्कुल ऐसे रिजेक्ट कर दिया था उन लोगों ने, इसको कुछ आता ही नहीं, ना डायलॉग बोलना आता है, ना ऑन स्टेज किस तरह से कैरेक्टर बनाते हैं, किस तरह से एक्टिंग करने आते ही नहीं। तो वो आपके उस प्रश्न के जवाब में मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि एक्टर कैन बी मेड, अगर वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि उसको काम करना है, अगर फोकस्ड हो जाए तो कर सकता है। इसमें वो सुर वाली बात नहीं है कि आपके अंदर सुर ही नहीं तो आप गा ही नहीं सकते। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी माइंड की क्लैरिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो है तो आप इजीली ऑन स्टेज या बिफोर कैमरा एक्ट कर सकते हैं। तो एक्टर कैन बी मेड, उसको बनाया जा सकता है अगर एक्टर तैयार हो कि हाँ मुझे बनना है, और उनको एक करेक्ट टीचर मिल जाए। तो जन्मजात भी होते हैं और बनाए भी जा सकते हैं एक्टर। 78 से 90 तक मैंने रेपर्टरी कंपनी के साथ काम किया। 78 से 89 तक, और 9 महीने मैंने एज कैजुअल, मतलब वहाँ से रेजिग्नेशन देने के बाद फिर 9 महीने, चूँकि मैं कई ऐसे नाटक में काम किया था जिसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मैं बार बार जाके उनके साथ उन प्लेस में काम करता था। तो इस तरह से 12 साल मैंने रेपर्टरी कंपनी में काम करने के बाद 90 में 89 दिसंबर में मैं बॉम्बे आ गया। जब मुझे लगा कि हाँ अब वो बात है,
अब मेरे एक्ट में, मेरी एक्टिंग में वो परिपक्वता है, वो निखार है कि मैं किसी भी बड़े से बड़े कलाकार के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे ज़्यादा बेहतर एक्ट कर सकता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। सो 90 में मैंने दिल्ली से बॉम्बे आया।